दोस्तों वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में आप पूरे स्टॉक मार्केट के बारे में समझने वाले दोस्तों। सिर्फ एक वीडियो में आपको पूरी इंडियन स्टॉक मार्केट समझ आएगी दोस्तों। जितनी तरह की ट्रेडिंग होती है स्टॉक मार्केट से, प्रॉफिट कैसा होता है, क्यों जुआ कहा जाता है इसको, क्यों इसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, क्या है इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में सब कुछ दोस्तों। ऑल अबाउट इंडियन स्टॉक मार्केट इन वन वीडियो दोस्तों। आपको सिर्फ एक वीडियो में पूरा मालूम चल जाएगा कि इंडियन स्टॉक मार्केट क्या है दोस्तों। चलो देखते हैं दोस्तों। एक मान लीजिए एक कोचिंग सेंटर है, इंस्टीट्यूशन, जो कह के कोई किसी को पढ़ाता है। मान लीजिए GW नाम है उसका, कोचिंग सेंटर का GW नाम है। हम जो है हैदराबाद में एक ब्रांच खोलते हैं। किसके द्वारा? सचिन दोस्तों। सचिन जो है एक ब्रांच खोलता है हैदराबाद में, GW बोल के, कि उसमें बच्चों को पढ़ाएगा। और एक साल के अंदर ही एकदम मस्त बढ़िया चल रहा होता है और उसका मंथली प्रॉफिट 1 लाख 2 लाख के करीब पहुंच रहा है। ये समझ आ चुका है हमारे को, ये समझ आएगी। अब सचिन सोच रहा है यार प्रॉफिट तो आ रहा है, अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, क्या मैं और 4 ब्रांचेस खोलेंगे बोल के सोचता है। तो उनके फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन करता है। तो राहुल बोलता है चल यार मैं भी तेरा साथ और एक ब्रांच खोलने में मदद करता हूँ पार्टनरशिप में बोल के। तो सचिन भी एग्री हो जाता है पार्टनरशिप में बोल के। ऐसे तीन लोग और मिलके, 4 जन मिलके 4 कोचिंग सेंटर खोलते हैं दोस्तों। 4 कोचिंग सेंटर गए कि पूरे हैदराबाद में अलग अलग जगह पे दोस्तों। और वो चारों भी अच्छा चलने लग जाते हैं। और 1 साल के बाद एक इंस्टीट्यूशन का टर्नओवर मंथली का प्रॉफिट कह के 2 लाख के करीब आता है दोस्तों। मंथली प्रॉफिट कह के 2 लाख आता है एक कोचिंग सेंटर से। GW 4 कोचिंग सेंटर हो जाते हैं दोस्तों। 4 कोचिंग सेंटर होते हैं GW के। उसका नाम 4 लोग होते हैं, राहुल, राम, शिवा एंड सचिन। अब ये सोचते यार चारों के चारों बढ़िया चल रहे। हम सोचते और मुंबई और गुजरात और अदर स्टेट में भी ब्रांचेस खोलते, उसके लिए पैसा चाहिए। तो वो लोग क्या करते हैं, एंजल इन्वेस्टर के पास जाते हैं दोस्तों, नहीं तो दूसरे जो इन्वेस्टर्स कर डालते हैं कि जो कंपनियां स्टार्टअप पे इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके पास जाते हैं। फॉर एग्जांपल शार्क टैंक एक्सेट्रा, ऐसे लोगों का जो स्टार्टअप पे फंडिंग करते हैं उनके पास जाते हैं। इंस्टीट्यूशंस के पास भी जाते हैं जहां उनको फंडिंग मिल सकती है दोस्तों। तो उनको फंडिंग जगह जगह से चाहिए था, इसलिए वो लोग जाते हैं दोस्तों। जगह जगह जाते हैं, उनको फंडिंग मिलने के बाद एक जो इन्वेस्टर है उनके कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए एग्री हो जाता है दोस्तों। उसके बाद एक इंस्टीट्यूशन एग्री हो जाता है या फिर एंजल इन्वेस्टर जो इन कंपनी में 1 करोड़ की फंडिंग देने को रेडी हो जाते हैं। बदले में उसको 10% शेयर्स मिलेंगे कंपनी के, इसको मिल गए 10% दोस्तों। बाकी उन चारों के पास कि 25% थे, तो 25 में सब में से एवरेज इसको 10% मिल गया। अब इनके पास कि 10% का शेयर चले गया दोस्तों। अब उसके और 4 साल के बाद क्या होता है बोल तो दोस्तों, 4 ईयर्स के बाद इंस्टीट्यूशन जगह जगह इन्होंने 4 स्टेट्स में खोल दिए थे दोस्तों। और 4 स्टेट में सब जगह अच्छे चल रहे थे। अब ये सोच रहे यार हमारा कोचिंग सेंटर तो एकदम ज़बरदस्त चल रहा है, फंडिंग भी उठा लिया। अब सोचते पूरी इंडिया में जितने स्टेट्स है 29 स्टेट्स और प्लस फ्यूचर में वर्ल्ड वाइड दोस्तों, पूरे वर्ल्ड में जो है पूरे वर्ल्ड में लेके जाने के बारे में सोचते हैं दोस्तों। उसके लिए इनको फंडिंग चाहिए, तो ये लोग सोचते हैं IPO लाने के बारे में सोचते हैं दोस्तों। IPO तो ये सोचते हैं डायरेक्ट पब्लिक से ही पैसा पूछेंगे बोल के,
तो दोस्तों कोई भी कंपनी डायरेक्ट पब्लिक से पैसा नहीं ले सकती जब तक वो प्राइवेट लिमिटेड से लेके पब्लिक लिमिटेड ना हो जाए। तो ये लोग सोचते हैं यार हम चलो पब्लिक लिमिटेड हो जाते हैं। तो वो लोग IPO लाने के बारे में 5 लोग डिस्कशन करते हैं, जो ये कंपनी है प्लस वो 4 लोग एग्री होना चाहिए, तभी ये लोग जो है IPO लाने के बारे में सोचते हैं। दोस्तों अब ये लोग जाते हैं सेबी के पास। दोस्तों सेबी के पास सेबी कर जाके इनके जो फॉर्मेलिटीज़, जो टर्म्स कंडीशन बोलते हैं उनको अग्री करके, और जो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है उनको फॉलो करके ये पब्लिक लिमिटेड लेने के लिए सब सेबी जो है परमिशन दे देता है। चलो दोस्तों ये सभी को समझ आ गया, IPO कर जाते हैं, अग्री हो जाते हैं कि ये कंपनी का IPO लाना है, क्योंकि इनको जो है पूरे इंडिया में जितने स्टेट से जगह जगह पे ब्रांचेस खोलने थे, प्लस फ्यूचर में इनको वर्ल्ड वाइड लेके जाने के लिए बहुत ज़्यादा फंडिंग चाहिए था। लगभग 100 CR के लगभग आसपास जो है उनको फंडिंग चाहिए था। दोस्तों इतना फंडिंग चाहिए था, या फिर इससे ज़्यादा बोल सकते हो 500 to 1000 CR। दोस्तों 1000 CR के करीब इनको फंडिंग चाहिए था, इसीलिए ये लोग सोचते तो IPO के बारे में सोचते हैं। दोस्तों IPO का जो कभी भी कंपनी जो पहली बार पैसा लेती है दोस्तों अगर कंपनी पब्लिक से पैसा लेती है तो पहली बार जो इशू करती है वो है IPO। दोस्तों इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो है कंपनी को अपनी हिस्सेदारी बेचती है, मीन्स शेयर्स बेचती है दोस्तों पब्लिक को। जिसको भी चाहिए वो आके जो है बिडिंग करके ले सकते हैं। दोस्तों कंपनी कैसी जाती है बोल तो एक्सचेंज के बाद सेबी के पास जाके परमिशन लेने के बाद दोस्तों इसको जो है परमिशन मिल जाता है, तो ये बोलती है कि ये एक शेयर का प्राइस हम जो है 100 रुपीज़ में देंगे। ये जो है लॉट में होता है। दोस्तों मिनिमम इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग 15,000 से होता है दोस्तों, जो कि रिटेल वाले अप्लाई कर सकते हैं मिनिमम। दोस्तों IPO में भी 3 तरह से जो है बिडिंग होती है, मतलब इन्वेस्टमेंट होता है। स्टार्टिंग में पहला जो है रिटेल्स आ जाते हैं दोस्तों, पहले रिटेल्स जैसे हम और आप। सेकेंड HNIs हाई नेटवर्क इंडिविजुअल, जैसे कि जिसका बहुत ज़्यादा पैसा है, फॉर एग्जांपल राकेश झुनझुनवाला या फिर कोई भी बड़े कंपनी के ओनर जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, जिनके पास 100 करोड़ है, जिनको मतलब बहुत ज़्यादा पैसा है, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10 लाख से 20 लाख जो करते हैं लोग, उनको जो है हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स बोलते हैं, जो 20 लाख 10 लाख और 25 लाख लगभग 1 CR के करीब डालते हैं। और थर्ड कैटेगरी से आ जाते हैं दोस्तों इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। दोस्तों इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मतलब जैसे अभी IPO आने के बाद LIC, इंश्योरेंस कंपनी और बड़े बड़े म्यूचुअल कंपनीज जो है इसमें इन्वेस्ट करते हैं। देखो उनको कह के इंस्टीट्यूशन इन्वेस्ट करते हैं। जब LIC इन्वेस्ट करेगी तो वो लगभग 100 CR, 50 CR और 200 CR के करीब इन्वेस्ट करेगी दोस्तों एक कंपनी में शुरू में, तो इनको कह के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। दोस्तों ये बात समझ आ चुकी है हम सबको। तो उसके बाद जो है अलॉटमेंट होता है। दोस्तों अलॉटमेंट भी जो है लैटरी सिस्टम चलता है दोस्तों। यहाँ जिनको अलॉट हुआ सभी को नहीं मिलता। अगर IPO ओवर सब्सक्राइब हुआ तो दोस्तों 2x 10x तो कम चांसेस होते हैं अलॉटमेंट होने के बाद दोस्तों, और अंडर सब्सक्राइब भी होता है दोस्तों ये सब हमारे को सब समझ आ चुका है। दोस्तों अलॉटमेंट होने के बाद क्या होता है ये सब अब जान लेते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अलॉटमेंट होने के बाद जो है जो शेयर्स जिनको मिलते हैं, फॉर एग्जांपल श्याम या फिर कोई भी ABC नाम का व्यक्ति को मिल जाता है अलॉट। दोस्तों शेयर्स GW के शेयर्स मिले थे उसको कितने 100 रुपीज़ में दोस्तों, 100 रुपये में मिले थे। अब वो मार्केट में 200 में ट्रेड हो रहा है दोस्तों। अब इनको बेचना है तो मान लीजिए कोई भी ABC नाम के व्यक्ति को शेयर्स अलॉट हुए थे, अब इसको बेचना है तो सेकेंडरी मार्केट में जाना होगा, मतलब एक्सचेंज। दोस्तों अब आता है एक्सचेंज। दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट में हमारे पास 2 एक्सचेंज है। ये जो एक्सचेंज जो है हमारे पास 2 है दोस्तों, एक होता है PSE, दूसरा होता है
NSE दोस्तों, हमारे को समझ आ रहा है 2 एक्सचेंज है, एक है BSE एक NSE। इसमें जो है लिस्ट होता है दोस्तों GW जाके, तो 200 पे लिस्ट हो गया दोस्तों। तो अभी बेचना है तो उसको इधर आना होगा दोस्तों। अगर इनको बेचना है तो कोई बायर भी होगा और सेलर भी होगा दोस्तों। इस पे जो बायर्स और सेलर्स दोनों भी मिलेंगे दोस्तों। कोई किसी को बेचना है तो किसी को खरीदना भी होगा। GW के शेयर दोस्तों 200 रुपये में करंट वैल्यू पे ट्रेड हो रहे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों पे ट्रेड होते हैं दोस्तों। ये जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसमें मोर देन 5000 कंपनीज है दोस्तों लिस्टेड, 5000 कंपनीज। इसमें गए कि दोस्तों 1500 दोस्तों 1500 कंपनीज NSE पे लिस्टेड है दोस्तों। इसमें जो है 5000 कंपनीज लिस्टेड है दोस्तों। ये हमारे को समझ आ चुके हैं दोस्तों। अब ये तो समझ आ चुका है लिस्टेड है दोस्तों। इस पे जो टॉप 30 कंपनीज इस दोस्तों BSE पे जो टॉप 30 कंपनीज आते हैं उनको जो है हम सेंसेक्स बोलते हैं दोस्तों। जो टॉप 30 कंपनीज है उसको हम सेंसेक्स बोलते हैं। और उसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे टॉप 50 कंपनीज को निफ्टी 50 बोलते हैं दोस्तों, निफ्टी बोलते हैं दोस्तों। इसको सेंसेक्स इंडेक्स बोलते हैं, इसको निफ्टी इंडेक्स बोलते हैं दोस्तों। आई होप ये क्लियर हो चुका है आपको। टॉप 50 कंपनीज NSE के उसको बोलते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स, ये समझ आ चुका है दोस्तों। एक्सचेंज में जाके दोस्तों ये बाइंग और सेलिंग होता है, इसको कह के हम सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं दोस्तों। ये जो है सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं दोस्तों। उसको कह के प्राइमरी मार्केट, इसको सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं दोस्तों। अब ये समझ आ चुका है दोस्तों। अब हम जो है स्टॉक मार्केट पे आ चुके हैं दोस्तों। स्टॉक मार्केट पे आने के बाद अब कितने तरह की ट्रेडिंग होती वो जान लेते हैं दोस्तों। चलो दोस्तों अब जान लेते हैं ट्रेडिंग कितनी तरह की होती है दोस्तों। ट्रेडिंग जनरली 4 तरह की होती है। जो पॉपुलर है वो हम बात करेंगे दोस्तों। यही छोटा है ज़्यादातर ट्रेडिंग्स दोस्तों। पहला ट्रेडिंग में दोस्तों पहला जो आता है स्विंग ट्रेडिंग दोस्तों। स्विंग ट्रेडिंग पहला स्विंग ट्रेडिंग आता है दोस्तों। सेकेंड इंट्राडे ट्रेडिंग दोस्तों। दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग आता है दोस्तों। थर्ड जो आता है वो जो है फ्यूचर ट्रेडिंग। फ्यूचर ट्रेडिंग आता है दोस्तों। उसके बाद फोर्थ जो आता है अपना ऑप्शन ट्रेडिंग दोस्तों। इस ट्रेडिंग से साल में भी 1 लाख रुपए कमा सकते हो। दिन का आप पैसा 2 गुना कर सकते हो। 1 घंटे में 2 गुना, 1 मिनट में भी 2 गुना कर सकते हो दोस्तों। साल में भी कर सकते हो। ये सब ट्रेडिंग टाइप्स है दोस्तों। आप एक एक जान लेते हैं। चलिए दोस्तों पहला आता है स्विंग ट्रेडिंग दोस्तों। अब हमने GW के एग्जाम्पल सुना था दोस्तों। GW का जो शेयर है वो 200 रुपये में जो है दोनों एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहा है। तो एक व्यक्ति XYZ 200 रुपये में ख़रीदता है आज, 1 हफ्ते के बाद या फिर 1 महीने के बाद या फिर 4 महीने के बाद। मान लेते हैं वो शेयर 350 रुपीज़ का हो गया और 400 रुपीज़ का दोस्तों 4 महीने के बाद, या फिर 1 हफ्ता भी पकड़ सकते हो। 1 हफ्ता में तो 1 हफ्ता या फिर 1 मंथ दोस्तों। कोई भी ये ड्यूरेशन में 400 रुपीज़ हुआ दोस्तों। 200 रुपये का शेयर 400 रुपीज़ हो गया 4 महीने के अंदर। तो ये जो XYZ सोचता है यार मेरा पैसा तो डबल हो चुका है, चलो प्रॉफिट बुक करके निकलते हैं दोस्तों। जो है ये 200 रुपीज़ का पर शेयर दोस्तों, 1 शेयर पे 200 रुपये का ये प्रॉफिट खरीद के जाता है। ये व्यक्ति 100 खरीद सकता है, 1000 खरीद सकता है
और लैग भी खरीद सकता है दोस्तों। डिपेंड अपॉन किसकी कितनी कैपेसिटी है दोस्तों, उतना प्रॉफिट करके जाता है दोस्तों। ये जो कैपिटल 10 लाख डाले तो 20 लाख बना के भी जा सकता है दोस्तों। इन्होंने जो है शेयर करके प्रॉफिट बुक करके 200 रुपये में खरीदा, 400 में बेचा, 200 रुपये का प्रॉफिट 4 महीने में निकल गया दोस्तों। इसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग दोस्तों। आई होप आपको समझ आ चुका है। स्विंग ट्रेडिंग 1 हफ्ते में, 1 महीने में, 3 महीने, 4 महीने में बेचने को जो है खरीद के बेचने को स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं दोस्तों। अब ये इंट्राडे क्या है वो चलो जान लेते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब जो है हम इंट्राडे के बारे में जानते हैं दोस्तों। इंट्राडे दोस्तों, हाँ, जो हमारा मार्केट है इंडियन स्टॉक मार्केट सुबह 9 बजे से लेके शाम के 3:30 तक ओपन होता है दोस्तों। हॉलीडेज के दिन में जो वीकेंड डेज जो है उसमें छुट्टी रहता है, सैटरडे संडे, और बाकी के 5 दिन खुला रहता है दोस्तों हमारा स्टॉक मार्केट। ओके, समझ गया दोस्तों। हम मान लेते GW का शेयर, वही एग्जांपल लेते हैं। अभी करंट प्राइस जो है मार्केट में जो है 400 रुपये चल रहा है दोस्तों। GW का शेयर 400 चल रहा है। अब ABC व्यक्ति ने स्टॉक खरीदा दोस्तों, या फिर आप एग्जाम्पल के लिए राहुल को, एक अच्छा एग्जाम्पल रहेगा। राहुल ने खरीदा 400 पे, और आज शाम को हो गया, मतलब सुबह 9:15 को खरीदा और आज 12 बजे हो चुका है। उसका शेयर का प्राइस 420 रुपीज़। इन्होंने क्या खरीदा था, 10 शेयर्स खरीदे दोस्तों। मतलब पर शेयर आपको 20 रुपीज़ का फ़ायदा, इंटू 10 मीन्स 200 रुपये का प्रॉफिट दोस्तों। ये प्रॉफिट कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल 450 हो गया बोल तो इंटू 50 रुपीज़ 500 रुपीज़, या फिर इनका क्वांटिटी ज़्यादा है तो 5000 रुपीज़ दोस्तों। और ये 100 शेयर्स खरीदते हैं दोस्तों। लेकिन इसमें जो इन्वेस्टमेंट इनका जो है लगभग कम लगेगा दोस्तों। राहुल ने, हम समझते कि राहुल ने 100 क्वांटिटी खरीदी 400 रुपीज़ के, और इन्होंने 450 रुपीज़ में बेचे तो प्रॉफिट मार्जिन 5000 रुपीज़ है दोस्तों। लेकिन अगर ये इंट्राडे करते हैं तो इनको लीवरेज मिलता है दोस्तों। ये लीवरेज क्या है आपको समझाता हूँ दोस्तों। ये जो 400 रुपीज़ है इनको पूरा अमाउंट नहीं देना है दोस्तों, इसका 20% ओनली दोस्तों। जो इसका 20% है वो पे करना है। 20% कितना होता है, 80 रुपीज़। आपको एक शेयर के लिए खरीदने के लिए सिर्फ ओनली 80 रुपीज़ लगेंगे दोस्तों। स्विंग ट्रेडिंग में हमारे को पूरा 400 कैपिटल लगेगा, इसमें ओनली 20% दोस्तों। ये जितने भी ट्रेडिंग से दोस्तों, ये 3 ट्रेडिंग में आपको ओनली 20% कैपिटल लगेगा दोस्तों। अगर मान लीजिए कोई शेयर आपको 1000 रुपीज़ का दिख रहा है तो आप उसको ओनली 200 रुपीज़ में बाई कर सकते हैं दोस्तों। ये जो है लिवरेज का जो है एडवांटेज है दोस्तों। तो ये क्वांटिटी 100 मतलब ये 8000 में राहुल ने 100 क्वांटिटी खरीदे GW के दोस्तों, और वो शाम तक जो है 450 रुपीज़ हो गया लगभग 1 बजे। तो ये प्रॉफिट बुक करके 5000 का प्रॉफिट जॉब में डाल के जाता है दोस्तों। अगर इनको लॉस भी, अगर ये जो शेयर है इसका 50 मतलब 400 रुपये से 350 का नाता है तो इनको 5000 रुपीज़ का लॉस होगा दोस्तों। कैपिटल 8000 डालें लेकिन लॉस 5000। जो भी लॉस और प्रॉफिट होगा जो एक्चुअल प्राइस है दोस्तों GW का, उसके अकॉर्डिंग होगा दोस्तों। इस दोस्तों GW का शेयर प्राइस था 400 रुपीज़। अगर 400 में अगर 100 रुपीज़ कम होता है तो इनका भी जो एक्चुअल प्राइस है उसके हिसाब से लॉस होगा दोस्तों। पर शेयर 100 रुपीज़ का लॉस दोस्तों इनको मिलेगा दोस्तों। एक्चुअल में जो स्टॉक है दिन में जो है कम से कम ओनली मैक्सिमम एक्चुअली जो स्टॉक है मैक्सिमम 10 to 15% ही टूटता है दोस्तों, इसलिए 20% का लीवरेज होगा दोस्तों। 10% मतलब 40 रुपीज़ या फिर 50 रुपीज़ तक ही टूट सकता है दोस्तों। मतलब 400 का जो एक दिन में 350 का ना आ सकता है। तो इस तरह जो इनको लॉस हो सकता है दोस्तों 5000 का। जो भी लॉस होगा जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसके अकॉर्डिंग होगा दोस्तों। और इंट्राडे की बात क्या है दोस्तों, आप जितने भी शेयर खरीदे हो बिफोर 3-5 दोस्तों
3:05 या फिर 3:10 से पहले आपको बेचने होंगे दोस्तों, वरना आपके बिहाफ पे ब्रोकर सेल कर देगा। जिसके साथ पे आपका अकाउंट है वो आपके बदले शेयर जो है सेल कर देगा दोस्तों, फिर आपको पेनल्टी भी लगेगी। ये दोस्तों इंट्राडे का जो टाइमिंग होता है, आप ओनली 1 डे में, अगर एक दिन में बाइंग सेलिंग होता है उसको हम जो है इंट्राडे करते हैं दोस्तों। 9:15 से लेके 3:10 के बीच में आपको करना होता है दोस्तों। अगर 3:10 से ज़्यादा वक्त अगर आप रुक जाते हो तो आप बिहाफ में आपका ब्रोकर सेल कर देगा दोस्तों। ये है इंट्राडे दोस्तों। आई होप आपको इंट्राडे समझ आ चुका है दोस्तों। अब फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं। चलिए दोस्तों, अब फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में जानते हैं दोस्तों। फॉर एग्जांपल निफ्टी, दोस्तों फॉर एग्जांपल हमने निफ्टी के बारे में जाना था दोस्तों, या फिर कोई स्टॉक भी ले सकते हैं, GW या फिर रिलायंस दोस्तों, कोई भी स्टॉक ले सकते हो दोस्तों। इसमें इन दोनों में जो है टाइम ज़्यादा मिलता है दोस्तों। इसमें 1 वीक का, इसमें 1 मंथ 2 मंथ्स का टाइम मिल जाता है दोस्तों जनरली दोस्तों। इसमें 1 वीक, इसमें 1 मंथ का टाइम मिल जाता है ऑप्शन ट्रेडिंग में दोस्तों। समझ गया दोस्तों। इसका ऑप्शन जो है, मान लीजिए निफ्टी का भी उसी हिसाब से रहता है दोस्तों। 20% आपको कैपिटल डालना होगा। पूरा जो अमाउंट है 1000 रुपीज़ का रहता है, ओनली 200 में मिल जाएगा दोस्तों। डिपेंड ऑन टाइम दोस्तों, कितना टाइम आपको लंबा मिल रहा है तो उसका प्रीमियम ज़्यादा होगा दोस्तों। इसमें प्रीमियम देना होता है दोस्तों। फॉर एग्जांपल दोस्तों, आप रिलायंस का फ्यूचर खरीदते हो दोस्तों, अगर 1 वीक दूर का खरीदते हो या फिर 1 मंथ दोस्तों, 1 मंथ एक्सपायरी का खरीदते हो तो आपको सस्ता मिलेगा दोस्तों। 3 मंथ्स का एक्सपायरी का खरीदते हो तो आपको महंगा मिलेगा दोस्तों। और जो आपका जो टारगेट प्राइस है उसको हिट होना होगा, आप प्राइस प्रॉफिट बुक करोगे। अगर रिवर्स में जाएगा तो आपको लॉस होगा दोस्तों। आपको समझ आएगा, कितना दूर का लोगे उतना महंगा चलेगा दोस्तों। सबसे इंटरेस्टिंग जो ट्रेडिंग होती है दोस्तों वो है ऑप्शन ट्रेडिंग। चलिए चलते हैं दोस्तों, चलो ऑप्शन ट्रेडिंग दोस्तों। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग एक बार आप देखें ना, बाकी सब ट्रेडिंग बोरिंग दिखते हैं, उतना इंटरेस्टिंग है ऑप्शन ट्रेडिंग दोस्तों। अगर आपको एक बार समझ आ गया ना, बाकी सब ट्रेड बेकार दिखते हैं दोस्तों। अगर आपने ये ट्रेड किया ना, बाकी सब आपको बोरिंग दिखेंगे, उतना इंटरेस्टिंग ट्रेड है दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग। इस दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका 1 घंटे में जो कैपिटल है आपका 1 टाइम्स 10 टाइम्स 10 गुना भी हो सकता है। इवन इट्स कैन बिकम 20x। इस दोस्तों 1 घंटे में आपका जो कैपिटल है 1 मिनट में, इस दोस्तों 1 मिनट में भी आपका पैसा डबल हो सकता है, वो ओनली इन ऑप्शन ट्रेडिंग। मतलब ज़्यादातर ऑप्शन ट्रेडिंग में होता है दोस्तों। 10 गुना 20 गुना होना कोई बड़ी बात नहीं। 1 घंटे में पैसा डबल होना, 1 सेकेंड में पैसा डबल होना, या फिर कोई बड़ी बात है नहीं दोस्तों। कुछ घंटों में आपका 100 गुना भी हो सकता है दोस्तों, ये ऑप्शन ट्रेडिंग से दोस्तों। चलिए दोस्तों समझते कैसे क्या। दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग आज हम ओनली बाइंग का सीखेंगे दोस्तों। सेलिंग का जो है एक नेक्स्ट लेवल हो जाता है, उसको और कैपिटल भी बहुत ज़्यादा लगेगा, इसलिए हम बाइंग और निफ्टी और सेंसेक्स का लेते हैं दोस्तों, या फिर बैंक निफ्टी का दोस्तों। ज़्यादातर लोग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में करते हैं दोस्तों, इंडेक्स में दोस्तों। एग्जांपल हम निफ्टी में, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, या फिर अब कोई भी स्टॉक्स में भी कर सकते हो। तो निफ्टी का एग्जांपल लेते हैं दोस्तों हम। दोस्तों मान लीजिए निफ्टी का एक्सपायरी होता है एवरी थर्सडे को एक्सपायरी होता है दोस्तों। एक्सपायरी क्या है बोलते हो दोस्तों, जिस दिन आप ये जो है आपने जितना भी प्रीमियम पे किया था सारा जो है 0 हो जाएगा दोस्तों एक्सपायरी के दिन, उसको एक्सपायरी बोलते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट उसके बाद जो फ्राइडे आता है उधर से स्टार्ट होता है नेक्स्ट थर्सडे तक जो एक्सपायरी रहता है वीकली का। ज़्यादातर ऑप्शन ट्रेडिंग, ज़्यादातर सब लोग किस दिन ट्रेड करते हैं मालूम, थर्सडे।
दोस्तों। थर्सडे के दिन ज़्यादातर ट्रेडिंग करते हैं दोस्तों। थर्सडे के दिन 11 o'clock के बाद और 12 o'clock और 10 o'clock के बाद दोस्तों जो निफ्टी का जो रेट है नियर, मान लीजिए फॉर एग्जांपल निफ्टी आज 16,000 के पास है, या फिर अच्छे से बोलने के लिए 19,000 का जो है निफ्टी चल रहा है दोस्तों। निफ्टी चल रहा है कि और 12 बजे जो निफ्टी 19,100 के पास जाता है दोस्तों। निफ्टी इंडेक्स से जो 19,100 के पास जा चुका है दोस्तों। ये हमारे को समझ आ चुका है दोस्तों, हमारे को समझ आ चुका है कि 19,100 के पास निफ्टी था 12 बजे दोस्तों। अब यहाँ से क्या है, जो आपका जो एक्सपायरी थर्सडे के दिन है 3 बजे तक जो है आपको पूरा क्लोज करना होगा। उसके बाद जो है ज़ीरो हो जाएगा दोस्तों। 3 से लेके 3:10 तक मान सकते हो लॉन्ग फिगर 3 बजे तक दोस्तों। तो समझ आए। अब निफ्टी यहाँ से क्या हो सकता है, निफ्टी इधर से जो है इंक्रीज हो सकता है या फिर डिक्रीज, दो ही केस है, या तो निफ्टी ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। इसमें जो है निफ्टी के जो नियर एज दोस्तों, निफ्टी का जो एकदम मनी जो है एक प्रीमियम बहुत सस्ता मिलेगा दोस्तों, और उसके निफ्टी के जो नियर बाय प्राइजेस है इन द मनी एंड आउट ऑफ द मनी एकदम प्रीमियम, एकदम सस्ती बोल तो चीप मिलेंगे दोस्तों। फॉर एग्जांपल निफ्टी 19,100 है, आप बोलते हो कि निफ्टी यहाँ से जो है ऊपर जाएगा दोस्तों, आप बोलते हो ऊपर जाएगा, तो दोस्तों जो इसका प्रीमियम रहेगा आपको पर निफ्टी का जो रेट चल रहेगा ऑप्शन ट्रेडिंग का दोस्तों, ऑप्शन जो चेन है उसका जो रेट चलेगा निफ्टी का लगभग 20 रुपीज़ या फिर 40 रुपीज़ एक निफ्टी का दोस्तों, 20 या फिर 40 दोस्तों। आप 20 में ख़रीदते हो और मार्केट आप जैसे बोलते हो कि निफ्टी जो है यहाँ से नीचे जाएगा, तो आप क्या करते हो 19,000 दोस्तों, आप 19,100 या फिर 19,000 का पी खरीदते हो दोस्तों। आपने बोला था कि यहाँ से मार्केट टूटेगा और निफ्टी जो 100 पॉइंट टूट जाता है अकॉर्डिंग टू यू, ये जो 200 रुपीज़ 20 रुपीज़ का जो प्रीमियम है आपका हो जाएगा 80 रुपीज़ दोस्तों, लगभग 6 टाइम्स दोस्तों, 3 टाइम्स दोस्तों इसका जो है रेट बढ़ गया। जो निफ्टी है लॉट में ट्रेड होता है दोस्तों, 75 का लॉट होता है दोस्तों। एक लॉट आपको निफ्टी का 75 खरीदना होगा, तो आपको एक निफ्टी ऑप्शन पे कितना प्रॉफिट हुआ 60 रुपीज़ दोस्तों। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है आई नो, लेकिन ये ऑप्शन ट्रेडिंग आपको सीखने के लिए पूरा मतलब 1 साल या फिर एक कुछ पूरा कोर्स सीख करना पड़ेगा दोस्तों। आप अगर बोलोगे तो मैं आपको पूरा कोर्स ला दूंगा दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप दिखना पड़ेगा आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में, एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, और बहुत कुछ टेक्निकल्स आपको देखने पड़ेंगे दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। चलो दोस्तों, एक लॉट होता है 75 का क्वांटिटी ऑर्डर पर ऑप्शन ट्रेड आपको 60 रुपीज़ का प्रॉफिट है बोल तो दोस्तों इंटू करना होगा 75 इंटू 6, तो कैलकुलेट करते हैं दोस्तों, 6 5 जा 30 दोस्तों, 6 7 जा 42 45, 4,500 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है दोस्तों आपको इस केस में दोस्तों। ये जो रेट जो है 20 रुपये का 200 रुपये भी हो सकता है बैंक निफ्टी पे दोस्तों, गौर कीजिए बैंक निफ्टी, इसमें सेकेंड्स में रेट फ्लक्चुएट होता है दोस्तों। ये जो टारगेट है 20 का 60 होना मात्र 2 मिनट में भी हो सकता है, 1 मिनट 5 मिनट में भी आपका पैसा 10 गुना 20 गुना हो सकता है दोस्तों। बैंक निफ्टी में आपने खरीदा एट द मनी 12 बजे, थर्सडे के दिन जो प्रीमियम बहुत सस्ता मिलता है दोस्तों हमारे को दोस्तों। थर्सडे के दिन जो है आपको एकदम सस्ता मिलता है ऑप्शन चेन जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी का दोस्तों। अगर मान लीजिए आप बैंक निफ्टी का दोस्तों बैंक निफ्टी का खरीदते हैं या फिर निफ्टी भी आप पकड़ सकते हो, और निफ्टी
खरीदते हो 10 रुपये के प्राइस से और वो 1 घंटे आधे घंटे के अंदर 10 मिनट के अंदर 50 रुपये 100 रुपये हो सकता है दोस्तों। 100 रुपये इंटू लॉट 75 इंटू 00 बोल तो 7500। कैपिटल कितना लगेगा? 10 इंटू 1000 रुपये का जो है आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा दोस्तों, और 7500 हो जाएगा दोस्तों। एक बार आप खरीदते 5 रुपये के हिसाब से दोस्तों, ये जो है आपका प्रीमियम 100 रुपीज़ भी हो सकता है या फिर 50 रुपीज़ हो जाता है दोस्तों अकॉर्डिंग। अगर आप बोलते हो मार्केट गिरेगी, अगर मार्केट गिरी तो प्रॉफिट आपका। आपने क्या बोला था कि 19,000 पी खरीदा था दोस्तों। बैंक निफ्टी हम केस में क्या खरीदे? 19,000 पी खरीदे थे कि मार्केट गिरेगा। अगर आपके हिसाब से हुआ, आपके फ्लेवर में अगर मार्केट गया तो आपका पैसा 10 गुना क्या दोस्तों 100 गुना भी हो सकता। अगर आपने 1000 रुपीज़ डाला 1 लाख रुपीज़ हो सकता है। अगर मार्केट आपके ऑपोजिट में गया, आप बोले मार्केट गिरेगा, अगर मार्केट ऊपर गया तो जो आपका जो मनी है एकदम ज़ीरो हो जाएगा दोस्तों, पूरा एकदम ज़ीरो दोस्तों। अगर ऑपोजिट में गया आपका 1000 रुपये 10 रुपये भी हो सकता है, 50 रुपये इवन ज़ीरो भी हो सकता है कुछ घंटों में दोस्तों। उतना ज़्यादा रिस्की है दोस्तों। आप बोलेंगे भाई अगर एक दिन में पैसा 100 गुना 10 गुना कर सकते, चलो हम भी करेंगे दोस्तों। ज़्यादातर लोग 90% लोग ट्रेडिंग में जो ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस बुक करते हैं दोस्तों। 90%, ओनली 5% लोग जो है यहाँ ऑप्शन ट्रेडिंग में मनी दोस्तों पैसा कमाते हैं दोस्तों। ये जो है लॉ ऑफ रेशियो है या फिर फैक्ट है दोस्तों। ऑप्शन ट्रेडिंग में 90% लोग पैसे गंवाते हैं और 5% लोग पैसे कमाते हैं दोस्तों। और आप बिना खरीदे भी बेच सकते हो दोस्तों। इस दोस्तों क्या बिना मैं शेयर खरीदे बेच भी सकता हूँ? यस दोस्तों, वो चलो देखते हैं दोस्तों। आप बिना खरीदे भी बेच सकते हो इस दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग में दोस्तों। अभी हमने डिस्कशन किया था इंट्राडे ट्रेडिंग में जो है सुबह 9:15 से लेकर 3 o'clock तक खुला रहता है दोस्तों। इसमें जो है आप बिना खरीदे GW का जो शेयर है आप 400 रुपये के हिसाब से सेल भी कर सकते हो दोस्तों। वही एग्जांपल GW का शेयर 400 चल रहा है, सेल करोगे तो आपको 3 बजने से पहले फिर खरीदना भी पड़ेगा दोस्तों, बाई करना पड़ेगा आपको शेयर। इसमें भी लीवरेज मिलता है, ओनली आपको 20% देना होगा। इसका मतलब 80 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट, 20% ही आपको इन्वेस्ट करना होगा कैपिटल का जो प्राइस चल रहा है एक्चुअल, जो जिसका भी जो रेट आप बाय कर रहे हो दोस्तों। समझ गया, लीवरेज मिल रहा है दोस्तों। अगर आपने बेचा, अगर आप ये अगर शेयर प्राइस 350 हो जाता है तो आप फिर 350 में ख़रीदोगे तो आपका प्रॉफिट कितना दोस्तों 50 रुपीज़। अगर इसका शेयर प्राइस 450 जाता है शाम तक दोस्तों 3 बजने से पहले, तो भी आपको ख़रीदना ही पड़ेगा। ये आपको ख़रीदना होगा तो आपको 50 रुपये का लॉस होगा दोस्तों यहाँ। अगर आप नहीं खरीदोगे तो आपके बिहाफ में जो है ब्रोकर सेल कर दे खरीद लेगा दोस्तों। आपके बिहाफ में आपका जो काम है वो ब्रोकर कर देगा दोस्तों, बाई करेगा, प्लस आपको पेनल्टी लगेगी। सुबह 9:15 से लेकर 3 बजे तक जो है आप इंट्राडे कर सकते हो दोस्तों। आप बाइंग भी कर सकते हो, सेलिंग भी कर सकते हो। आई होप आपको समझ आ चुका है दोस्तों। और एक आपको पता है डिविडेंड भी मिलता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, डिविडेंड, बोनस, शेयर्स, इसके बारे में भी जान लेते हैं। चलिए दोस्तों उससे पहले मैं आपको फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस बोलता हूँ। अब वो कैसे मालूम चलेगा कि फ्यूचर में आज का आज ही ये शेयर ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, या फिर 6 महीने के बाद इसका रेट बढ़ सकता है या फिर घट सकता है, वो किस बेसिस पे होता है दोस्तों, वो जान लेते। फिर आपको मैं बोलूँगा डिविडेंड क्या होता है, बोनस शेयर्स क्या होता है, स्प्लिट क्या होता है, सब कुछ बोलूँगा दोस्तों। एनालिटिक्स जो है 2 तरह के होते हैं दोस्तों। एक होता है फंडामेंटल, एनालिटिक्स। सेकेंड होता है दोस्तों टेक्निकल।
अगर आपको इंट्राडे करना है, ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, फ्यूचर ट्रेडिंग करना है, जो भी ट्रेडिंग करना है, तो उसके लिए जो है आप इन टेक्निकल एनालिटिक्स देखेंगे। स्विंग ट्रेडिंग को भी देख सकते हो दोस्तों। स्विंग ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग एंड ऑप्शन ट्रेडिंग को, ये जो है इंट्राडे ट्रेडिंग को ये यूज होता है दोस्तों। ये जो फंडामेंटल एनालिटिक्स है, एनालिसिस, ये ज़्यादातर ओनली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दोस्तों, इन्वेस्टमेंट को यूज होता है। दोस्तों इन्वेस्टमेंट में जो आप ये देखते हो दोस्तों, फंडामेंटल एनालिटिक्स क्या होता है, ज़रा एग्जांपल और इसका भी एग्जांपल देख लेते दोस्तों। फंडामेंटल मतलब कंपनी का पीबी, करंट रेशियो, लायबिलिटीज, एसेट्स, मार्केट वैल्यू और फ्यूचर इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देखना, बैलेंस शीट देखना, रेवेन्यू देखना दोस्तों, नेट इनकम, लायबिलिटीज़ क्या है, ये सब जो है फंडामेंटल एनालिटिक्स में आता है दोस्तों। ये सब आपको देखना पड़ता है दोस्तों। और 5 साल का CAGR क्या है, ये सब जो है फंडामेंटल एनालिटिक्स में होता है दोस्तों। टेक्निकल क्या होता है कि न्यूज़ देख के ट्रेड करना, या फिर मार्केट का मूड देख के ट्रेड करना, या फिर कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स यूज़ करके जो आप टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं, एनालिटिक्स कर सकते हैं, या फिर टेक्निकल से जो आप ट्रेडिंग कर सकते हो दोस्तों। आप बोल रहे थे सर डिविडेंड क्या होता है, वो एक बार ज़रा बोलिए। डिविडेंड दोस्तों, अब मान लीजिए कंपनी GW का जो है इस साल मान लीजिए थे उनको जो है 100 शेयर का जो है प्रॉफिट हुआ, और वो कंपनी कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहती। जो प्रॉफिट जो है वो ओनर्स का हुआ दोस्तों। जो ओनरशिप के अकॉर्डिंग जो है उनके पास जो है 50% ओनरशिप है, कंपनी के 50% ओनरशिप है, और बाकी के 50% के जो है शेयर मार्केट में लिस्टेड। 50% का मतलब कितने शेयर से, एग्जांपल हम सोच लेते 10,000 शेयर्स, या फिर 1 लाख भी हो सकते, अकॉर्डिंग टू कंपनी बोल रहा हूँ दोस्तों, कितने भी शेयर्स हो सकते। तो हमने कितना लिया यहाँ 1 लाख शेयर्स है दोस्तों। ये जो 50% है इनको जाएगा 50 CR। 50 CR तो उनका हो गया, जो वो 5 लोग शुरू किए थे, जो बाद में एंजल इन्वेस्टर ने ज्वाइन किया था, अकॉर्डिंग टू शेयर उनको मिल जाएगा दोस्तों। जो बाकी का 50 है डिवाइडेड बाय 100, 1 लाख करेंगे दोस्तों। 1 लाख से अगर 50 हम डिवाइड करेंगे, जो भी अमाउंट बचेगा दोस्तों 50 CR, वो जो है इन शेयर्स में डिवाइड हो जाएगा। मान लीजिए डिवाइड करने के बाद हमारे को क्या आ रहा है, शेयर जो है सेकेंडरी मार्केट मतलब BSE और NSE पे लिस्टेड थे दोस्तों, और जो पर शेयर हमारे को जो डिविडेंड मिलेगा 500 रुपये दोस्तों। इस दोस्तों 500 रुपये का प्रॉफिट होगा, तो उसको डिविडेंड बोल के कंपनी अनाउंस करके जिनके पास भी वो जो शेयर्स रहेंगे उनको मिल जाएंगे दोस्तों 500 रुपये सीधा उनको मिलेंगे दोस्तों, जिसके पास भी GW का शेयर्स होगा दोस्तों। इसी को बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड ये कंपलसरी नहीं कि कंपनी को हर साल देना है, कंपनी की मर्जी दोस्तों। कंपनी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट भी कर सकती है और डिविडेंड भी दे सकती है दोस्तों लोगों को दोस्तों। अब बोनस शेयर्स क्या होता है और स्लिप क्या होता है, ये भी ज़रा शॉर्टली देखते हैं चलो दोस्तों। तो दोस्तों कंपनी बोलती है कि हम 1:1 बोनस देंगे दोस्तों। तो मीन्स दोस्तों 1:1 बोनस मतलब अगर मान लीजिए आपका GW के 1 शेयर होगा तो आपको और 1 शेयर फ्री मिलेगा दोस्तों। अगर आपका 100 होगा तो 100 शेयर्स आपको बोनस के तौर पे मिलेगा दोस्तों। कंपनी अगर डिक्लेयर करती है कि तो देंगे बोल, तो इससे जो है आपके शेयर्स इंक्रीज होंगे दोस्तों। ये भी कंपलसरी नहीं है कि कंपनी को देना है, लेकिन कंपनी देते हैं दोस्तों। थोड़े कंपनियां अगर आप चेकआउट करेंगे तो आपको मिल जाएंगे दोस्तों। उसी तरह अगर आपका 1000 रहेंगे तो आपको 1000 शेयर्स मिलेंगे दोस्तों 1:1। और ये स्लिप क्या होता है दोस्तों, स्प्लिट का दोस्तों। स्प्लिट क्या है दोस्तों, अगर मान लीजिए शेयर प्राइस GW का जो है करंट 400 रुपये चल रहा है दोस्तों, 1:4 का स्प्लिट मतलब जो GW है 100 हो जाएगा दोस्तों। क्या प्राइस एस दोस्तों, अगर 1:4 का
स्प्लिट कंपनी अनाउंस करती, अगर जिसका प्राइस 400 है उसका 100 हो जाएगा दोस्तों, लेकिन जिसके पास शेयर होगा उसको 4 शेयर हो जाएंगे दोस्तों, उनको 4 शेयर मिलेगा, लेकिन जो प्राइस है वो एडजस्ट हो जाएगा दोस्तों, 100 रुपीज़ हो जाएगा। अगर जिन्होंने एक लिया था तब, अब ये केस में जो तब मार्केट वैल्यू 400 चल रहा था, अब मार्केट वैल्यू 100 चल रहा है, लेकिन इनको 4 शेयर हो जाएंगे दोस्तों, ऑटोमेटिक आपके डीमेट अकाउंट में 4 शेयर्स हो जाएंगे दोस्तों। आई होप आपको समझ आ चुका है दोस्तों। आप बोलोगे सर समझ तो आ चुका है स्टॉक मार्केट के बारे में, सब क्या है कैसे, अब इन्वेस्टमेंट कैसे करें दोस्तों। जो इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में होती है वो डीमेट अकाउंट के थ्रू होती है दोस्तों। जैसे बैंक अकाउंट खोलते हैं, हमारे को डीमेट अकाउंट खोलना है दोस्तों, फिजिकली पेपर में। आज अभी 1996 के बाद बाइंग सेलिंग बंद हो चुका है दोस्तों। कोई भी आपको फिजिकली पेपर में आपको स्टॉक्स मतलब पेपर में प्रिंट करके देगा बोल तो वो फेक है दोस्तों। कंपलसरी ये कम्प्लीटली ऑनलाइन हो चुका है दोस्तों 1996 के बाद। दोस्तों आपको डीमेट अकाउंट खोलना होगा कोई भी लीडिंग ब्रोकर से, जो उनका मैं लिंक दे देता हूँ, उनके थ्रू है। डीमेट अकाउंट खोलने के लिए कुछ भी नहीं लगता, पैन कार्ड, आधार कार्ड लगेगा, आधार कार्ड आपके फ़ोन नंबर से लिंक होना चाहिए बस, और एक बैंक अकाउंट दोस्तों। जो डीमेट अकाउंट है वो जो है सेविंग अकाउंट से लिंक होता है दोस्तों। जो आपका सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट से जो है डीमेट अकाउंट लिंक होता है दोस्तों। आप 1000 रुपये डीमेट अकाउंट में डाल के कोई भी शेयर खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं दोस्तों। सिंपल है दोस्तों। जो डिविडेंड है डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आएगा दोस्तों। अगर कंपनी, हमने देखा था कि GW ने अगर 500 रुपये पर शेयर डिविडेंड डिक्लेयर करा है तो आपको सीधा सेविंग अकाउंट में आ जाएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दोस्तों, ऐसा ज़्यादातर कोई भी कंपनी ज़्यादा डिविडेंड नहीं देते कि यार 400 रुपये का शेयर है 500 रुपये का डिविडेंड, ऐसा नहीं देता दोस्तों। कभी भी डिविडेंड जो है 5 रुपये या फिर 10 रुपये पर शेयर उतना ही मिलता है दोस्तों, फेस वैल्यू पे मिलता है। जो फेस वैल्यू जो है कोई भी कंपनी GL का भी 5 रुपये नहीं तो 20 या फिर 10, 1 रुपये फेस वैल्यू कम लगाती है। जो मार्केट जो रेट होता है वो ज़्यादा होता है दोस्तों। कभी भी 100 रुपये के शेयर पे 500 रुपये का डिविडेंड नहीं मिलता दोस्तों। फिर ये एक एग्जांपल था आपको समझने के लिए क्या होता है कैसा। दोस्तों आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि कंप्लीट स्टॉक मार्केट क्या है दोस्तों ये वीडियो में। अगर आपको क्रिप्टो मार्केट, अगर अदर कोई भी डाउट्स है तो नीचे कमेंट कीजिए। आपको और कौन से टॉपिक में वीडियो होना वो टॉपिक के बारे में नीचे कमेंट कीजिए। आई होप मैं फ्यूचर में आपके ऊपर उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों।